हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान। तो भारत के संविधान का एक टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, संविधान का प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान को समझने के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोस्तों, हम इनमें जो शब्द निहित किए गए हैं उसका अर्थ 1 बाय 1 करके देखेंगे और बहुत ही साधारण शब्दों में इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। आगे देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावन पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों को अर्थ देखते हैं। जैसे हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। संप्रभुता, इस शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी इनको फैसला लेना है किसी से पूछ के नहीं लिखना, हम भारतीय स्वतंत्र हैं। समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। अगला देखते हैं। पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करने चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अगला देखते हैं। लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। गणतंत्र, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था, वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है।
अब इसी में आगे देखते हैं इसी का पॉइंट गणतंत्र का, कि गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। अब अगला देखते हैं, स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। अगला देखते हैं, न्याय। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है मानव के बीच जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्योचित वितरण हो और धन संपदा केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो। और राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, सब में समानता हो। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। अब इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, बंधुत्व। इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारों की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। दोस्तों, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का प्रस्तावना को आज हम बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश किया हूँ। और कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।